Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So आज हम लोग टू स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे जो आपको पता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप उनकी स्पेशलिटी जानें, उनको और अच्छे से हम गहराई में समझ सकें. ठीक है, सो ये मेरी ट्राई रहेगी आपको नई चीज़ समझाने की. तो स्टार्ट करते हैं. हमने पिछली बार क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है, जो कि संडे को वीडियो आई थी. ओके, सो फिर मैंने आपको मंडे की छुट्टी दे दी थी. ठीक है, मैंने उसके लिए कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं डाली. ठीक है, कुछ अर्जेंसी आ गई थी, इस वजह से मंडे को वीडियो नहीं आ पाई. बट हेयर वी आर टुडे. आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टू स्पेशल ट्रायंगल्स. ठीक है, आज हम दो स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, लेट्स सी. एक ट्रायंगल मैंने बनाया इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस, और ये मैं इस तरीके से कर रही हूँ. और एक ट्रायंगल मैंने बनाया लाइक दिस. ठीक है, अब देखने में तो आपको ये लोग सेम सेम लग रहे होंगे, पर इसमें दोनों में एक स्पेशल चीज़ है. इसमें क्या है कि तीन साइड्स जो हैं, थ्री साइड्स आर इक्वल. तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. और इसमें टू साइड्स आर इक्वल. तो जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तब हम उसे क्या कह देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल. और जब दो साइड्स इक्वल होती है तब हम उसे क्या कह देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो उसमें तीनों साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. और मैंने एंगल्स के बारे में भी आपको बहुत बार हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिसमें कि हमने इक्वल एंगल्स फाइंड किए थे. मतलब जो तीनों एंगल्स का मेजर है वो इक्वल आया था इन एन ट्रायंगल, और मैंने कहा था कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. और मैंने आपको ये भी कहा था एक फिक्स्ड नंबर आता है. ठीक है, जब भी हम देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री. और अगर मुझे उन तीनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब अगर मेरे को 180 को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं उसे 3 से डिवाइड करूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा, 60 डिग्री. विच मीन्स कि ईच एंगल का मेजर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, 60 डिग्री. ठीक है, सबका मेजर इक्वल होता है विच इज़ 60 डिग्री. और आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक स्पेशल बात ये है कि उसकी दोनों अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. और अपोजिट साइड्स इक्वल होने की वजह से जो इनके एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं. विच मीन्स कि अगर मुझे ये जो ए बी साइड है, अगर ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, ठीक है, लेट्स से कि 4 सेंटीमीटर है ईच, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल है. तो ये जो एंगल, अगर ये एंगल बी मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल सी भी मुझे क्या हो जाएगा, मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइड इक्वल है. ऐसा नहीं है कि आप एंगल ए को बी के इक्वल कर देंगे. जहाँ पे साइड्स इक्वल होंगी वहीं पर ही एंगल्स इक्वल होंगे टू ईच अदर. ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ट्राई दीज क्वेश्चंस, जो कि हमारे पेज नंबर 123 पर है. ठीक है, 123 आप उसको निकाल लीजिए, फिर हम साथ में स्टार्ट करते हैं. ओके, सो पहला पार्ट हमारे पास ये है. ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है और उसमें मैंने ये इस तरीके से मार्क किया हुआ है. मैंने क्या बुक में मार्क्ड है इस तरीके से, ये डिनोट कर रहा है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, हमारी इक्वल हैं. ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड इस साइड के क्या है, इक्वल. और हमें दे रखा है एंगल एक्स और एंगल 40 डिग्री. अब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं टू ईच अदर, इट मीन्स कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इसके बारे में हमें पहली चीज़ पता चली कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इसकी इक्वल हैं. अगर इसकी साइड्स इक्वल होंगी तो इसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. विच मीन्स कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री. तो आप देख सकते हैं कितना ईजी है इस तरीके से फाइंड करना, हमें 2 मिनट में एंगल दूसरा पता चल जाएगा. ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की. तो सेकंड पार्ट में भी ये हमारे पास इस तरीके से मार्क्ड है, विच मीन्स कि ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, इक्वल है. ठीक है, सो इसका मतलब ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है. लेकिन इसमें x की वैल्यू आप ध्यान दीजिए कि हमारी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, विच मीन्स कि ये वाला एंगल, लेट्स से ये y एंगल है,
तो ये जो है 45 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे वाई एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल बिकॉज साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए वाई हमारा क्या हो गया 45 डिग्री। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 45, सो 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एक्स हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये आइसोसेलेस भी है बट राइट एंगल ट्राइंगल भी है, क्योंकि हमारे पास एक एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्राइंगल की ऐसी कोई बात नहीं है कि वो राइट एंगल है तो आइसोसेलेस नहीं हो सकता, इट कैन बी, और अभी आपने ये देख लिया। इस वाले क्वेश्चन में चले तो ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये दो साइड्स हमारी इक्वल हैं, ठीक है, इसका जो वर्टेक्सेस हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, एंड्स पर ही हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री विदाउट एनी डाउट। ओके, सो फोर्थ पार्ट इज़ योर होमवर्क, ठीक है, फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट आप खुद कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट है सो लेट मी नो। फिफ्थ पार्ट पर अगर हम चलें तो यहाँ 90 डिग्री हमें एक एंगल दे रखा है, एक एक्स है और दोनों साइड्स हमारी इक्वल है। तो अब दोनों साइड्स इक्वल हैं, सो इट मीन्स कि अगर ये हमारे पास वाई है तो इट मीन्स कि वाई इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो वाई एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45 डिग्री। इट मीन्स कि ये भी हमारे पास 45 डिग्री हो गया और ये भी हमारे पास 45 डिग्री हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट करी। सिक्स्थ पार्ट पर अगर हम चलें तो सिक्स्थ पार्ट में क्या है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास x, तो x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 70 डिग्री, विच मीन्स ये भी 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री। सेवन्थ पार्ट चलते हैं। सेवन्थ पार्ट में अब ये हमारे पास क्या है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया एक्सटीरियर एंगल आ गया। और अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सो अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, राइट। और यहाँ हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, अगर मैं इसको y लूँ तो इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। सो ये हमारे पास आ गया। देन हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें x प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना मैंने कैसे लिया x प्लस वाई प्लस एक्स, एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। और अगर y की वैल्यू बतानी है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 माइनस 60 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया एक तरह से, ठीक है। ओके, 8 पार्ट आपका होमवर्क है, बिल्कुल 7 पार्ट की तरह है बट स्टिल यू हैव डाउट, सो लेट मी नो। हम चलते हैं नाइन्थ पार्ट पे। तो नाइन्थ पार्ट में हमारे इस तरीके की फिगर है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो 30 डिग्री एंगल है यहाँ एक क्रॉस बन रहा है, और जब भी मैंने आपको बताया क्रॉस बनता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है, विच मीन्स ये 30 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, राइट। सो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो अगर ये 30 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, वाई, क्योंकि ये जो दोनों साइड्स हैं ये हमारी क्या हैं इक्वल हैं, ये अगर 30 तो ये हमारी ये भी 30, ठीक है, लाइक दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है, सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें एक्सटीरियर एंगल y दे रखा है एंड हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास x और 90 डिग्री है। अब आप देखेंगे ये दो साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स ये x है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद x प्लस ये क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्रीज, ठीक है, ये भी 45
और ये भी 45। अब ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, विच मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 एंड 13, सो वी हैव 135 डिग्री। ठीक है, इससे x और y हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। ओके, अब हम थर्ड पार्ट ध्यान से देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास ये 92 डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 92 डिग्री, और ये यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास x, क्योंकि दोनों साइड्स जो इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो x प्लस 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 88 डिग्री एंड x की वैल्यू आ जाएगी 44 डिग्री। अगेन ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 44 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 44 विच इज़ इक्वल टू 6 एंड 136 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये सारे ट्राई दीज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि एक्सरसाइज में नहीं है तो नहीं आ सकते। ट्राई दीज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।